हाँ हाँ, जावेद रजा बोल रहे हो? हाँ जी जी। हाँ, तो नंबर देखा मैं, बोला चलो अरशद रजा से बात करने बजाय डायरेक्ट तुमसे ही बात किया जाए ना। अच्छा अच्छा, तो मैंने क्यों अरशद अरशद रजा भाई को से बात दावा नहीं पेश करते कर थे? दिया था, शराइत तय कर लें। अच्छा, किससे बात कर रहे हैं, अरशद भाई से? हाँ, तो मैं दावा पेश कर दिया हूँ। ठीक अच्छा, है। कौन सा हाँ, दावा? पहले शराइत तय कर लेते ना। मेरा दावा है, अरे तो भाई मैंने हाँ मेरा कौन सा दावा दावा? है, तुम्हारा मुजद्दिद अपने हम मसलक हाँ, मौलवियों की इबारात और तहरीरात की रोशनी में शिया है। शिया है। शिया है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो तुम पहले जो इससे दावा करते थे कि हालत अपने उसूल और हम मतलब के इबारत में फताल के रस्म में काफिर है, तो अब शिया पर उतर है, तो चेंज क्यों कर दिया यार, कुछ वजह? क्यों? दावा बदल नहीं सकता क्या? हर मुनाजिरा में दावा एक ही होता है क्या? नया आया कि सामने कुछ नहीं, कुछ नया है कि सामने पूछ रहा हूँ भाई, नहीं कुछ नया आया क्या? क्यों? तो ये पुराना तुम्हारी किताब नहीं है क्या? मैं जो हवाला दूंगा, मेरी बात सुनो ना। अगर सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, तुम नया है कि पुराना है, हवाला देख लेना तुम। अरे भाई चलो ठीक है, आपने दावा कर दिया ना। हाँ हाँ, तो अब दावे के ऊपर कुछ ना कुछ तनकीहात और कुछ ना कुछ तो पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, करो, कोई बात नहीं, लेकिन शराइत तय कर लेते ना। नहीं तो ठीक है ना, मैं सिर्फ चंद बातें पूछूंगा, एक नहीं, तो बात। शराइत तय कर लेते ना, बस शराइत तय कर ले, शराइत तय करो। मुझे पता तुम शराइत तय नहीं करोगे तुम। हाँ चलो करे, मैं नहीं रहता हूँ ना। चलो करे। हाँ, मेरे दावा और मौजू से हटना शिकस्त की निशानी होगी, अगर तुम हटो या मैं हटूं। हाँ ठीक। ठीक है। हाँ ठीक है, बस 2-2 मिनट तय रहेगा, 2-2 एक मिनट मिनट तय मेरी बात रहेगा। सुनो, मेरे यहाँ पे एक बात, मेरी बात सुनो। अरे मुझे मुकम्मल शायद तय करने दो, जब तुम्हें कोई नंबर शराइत जो है मंजूर नहीं है, फिर बोलना तुम। मैंने भी हाँ बोल दिया ना पहली तो बात। फिर खामोश रहो ना, अब आगे बोलने दो ना मुझे। इतना इतना डर क्यों, इतना खौफ क्यों तुम्हारे ऊपर? इतने दिन बाद आए हो शिकंजे में, हैं? अभी 2 ही शराइत तय किया, अभी परेशान हो गया यार, जब खुद बोल रहे हो शराइत तय करो और फिर जो टपक पड़ रहे हो, कौन परेशान? हैं? पहले आपको बहुत ज्यादा बकबक करता तो है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, जब तुमने खुद कहा कि शराइत तय करो? मोहसिन देवबंदी बोले यार, इसको आगे बोलने के लिए। हाँ, पहला नंबर क्या है? दावा मैंने पेश कर दिया है कि दावे और मौजू से भागना तुम्हारी शिकस्त होगी। नंबर 2, तूने अपना भी बोला है, तूने अपना भी बोला है, क्यों आप बदल रहे हैं? अभी तूने बोला कि नहीं भी अगर बदलूं तो- हाँ, दोनों शराइत दोनों के लिए है। हाँ हाँ बराबर, ठीक है। दोनों के लिए। हाँ, शराइत रहेंगी ना दोनों? दावे के खिलाफ नहीं जाना है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों के लिए रहेंगे शर्त? अरे मैंने बोल दिया ना, दोनों के लिए है। क्या शराइत एक के लिए होती है क्या? अभी तक तुम पता नहीं, तुमको इतने दिन साथ में रहे हो मुनाजिरा के अंदर, तुमको किसी ने सिखाया नहीं, तुमको किसी ने सिखाया नहीं है कि शराइत जो होती है दोनों के लिए होती है, हैं? मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मतलब तेरे ऐसे देवबंदी है बहुत। जब मैंने दोनों के लिए बोल दिया, दोनों में से कौन है? दोनों में से कौन है? भाई तुझे बकना आता है क्या? सिर्फ बकना आता है तुझे, सुनने नहीं आता? सुनने की हिम्मत पैदा करो ना। सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि अभी जिस देवबंदी से मेरी गुफ्तगू शुरू है खालिद महमूद से, अभी तो मेरी से बात कर, मेरे से बात कर रहा है तू, अभी तो मेरे से बात कर रहा है, इधर भाग मत। बेटा मैं तुझे बोल रहा हूँ। अभी आला क्यों बोलेगा तू? किसी का नाम क्यों लेगा तू? अरे मेरा दावा क्या है? तुझे इतना भी नहीं समझ में आ रही? मेरा दावा क्या है? अरे तू दावा करना, चल आगे चल बोल। क्यों बोल रहा है बीच में तू किसी का नाम? इतना डर क्यों, कांप क्यों रहा है? तेरे साथ है ना अरशद कादरी, है ना तेरे पास? ठीक है। और नंबर 3 है, नंबर 3 कि पहला क्या है कि दावे के खिलाफ नहीं जाना है, मौजू के खिलाफ नहीं जाना है। नंबर 2 कि 2-2 मिनट तय होगी, मेरी बारी में बिल्कुल नहीं बोलना है, तुम्हें जो बोलना है। ठीक है, ये बहाना नहीं करना कि झूठ बोल रहे हो, मौजू से भाग रहे हो, ये बोल रहे हो, जो बोलना अपनी बारी में बोलना। ठीक है। और नंबर 3, बदतमीजी, बेअदबी, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो मैंने दावा पेश कर दिया है। दावा पेश कर दी। तो अब मेरी यहाँ बात सुन ले, मैं तुझसे ये बात करना चाहूँगा, क्या देवबंदी तू अपने उलमा के उसूलों को मद्देनजर रखे हो मुझसे गुफ्तगू करेगा या नहीं करेगा? बोल लिया? हेलो, हाँ बोल लिया। मैं पूछ रहा हूँ तो हाँ या ना में तो जवाब दे। नहीं, 2-2 मिनट तय है, दावा पेश कर दिया, अब बोल लो 2 मिनट में। मुझे सवाल नहीं करना है, सवाल पूछना कुछ नहीं। 2 मिनट सवाल नहीं, ये सवाल की दुकान नहीं है जावेद रजा। सवाल की दुकान नहीं, जब मैं तेरे दावे पे तनकीद होगा तो तुझसे कुछ ना कुछ पूछूंगा ही, नहीं पूछूंगा डायरेक्ट? नहीं, अपनी बारी में बोलना, जो बोलना है मैं अपनी बारी में बोलूंगा। बोल ले अपनी बारी में। तो मैं बोलूंगा ना। हाँ बोल, अपनी बारी में बोल ले, बोल ले अपनी बारी में। अब खामोश रह, पहले
दे, एक सवाल का जवाब दे। हाँ। क्या तू अपने उलमा के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करेगा या नहीं? दूसरी बात, जो तुमने ये दावा किया है, ठीक है, अब ये दावा मुझे बताओ, क्या इल्जामी तौर पर इस तरीके से किसी को शिया, काफिर, गुस्ताख या काफिर साबित किया जा सकता है या नहीं? और दूसरी बात, तीसरी बात ये, क्या ये शरई तफसीर होगी या नहीं? मुझे इन 3 सवालों का जवाब दे। हो गया? हो गया, स्टार्ट। ठीक है, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, जब शराइत में बात तय हो गई है कि मेरे दावे के ख़िलाफ़ नहीं जाना है, ठीक है, तो मैंने दावा ये पेश किया, तुम्हारा मुजद्दिद तुम्हारे मसलक के हम मौलवियों की इबारात और तहरीरात के रोशनी, हम मसलक के मौलवियों की इबारात तहरीरात की रोशनी में शिया है, ठीक है। अब तुम हमारी तरफ आना कि तुम अपने मौलवियों के उसूल पर रहोगे ही नहीं रहोगे, ये दावा के ख़िलाफ़ है। क्यों? कि तुम्हारा मुजद्दिद ने जो हुसामुल हरमैन लिखा है, वो ये हमारे घर की इबारत के रोशनी में उसने ये किया है, जो भी फतवा लगाया, जो भी किया है, वही अगर वो ये सामने रखता कि हमारे अकाबिर की क्या राय है, क्या ख्याल है, तो जनाजा निकल जाएगा तुम्हारे हुसामुल हरमैन का। इसलिए दावा ये है कि तुम्हारे हम मसलक मौलवियों की इबारत की रोशनी में, ना कि हमारे अकाबिर की इबारत की रोशनी और उसूलों में। तुमको दावा अभी तक पता नहीं दावा मैंने क्या पेश किया, तुमने खुद तस्लीम किया है, दावे की मुखालिफत तुम्हारी शिकस्त होगी, दावा के खिलाफ जाओगे तो। नंबर 2, तुमने कहा शरई तकफीर है। पहली बात तो मैंने अभी काफिर कहा ही नहीं, मैंने शिया कहा है, और शिया की कई किस्में हैं। मैंने काफिर, मैंने शिया, बस शिया साबित कर दिया। अब तुम्हें उसको काफिर कहो कि मुर्तद कहो कि तुम जहन्नमी कहो कि मुशरिक कहो, जो कहना तुम्हारी मर्जी है, मैं सिर्फ शिया साबित करना है मुझे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं काफिर साबित करूंगा कि मुशरिक साबित करूंगा, मेरा दावा शिया साबित करना है। और तुम अपने बढ़ करके तुम्हें शौक नज़र आ रहा है कि तुम्हारे मुजद्दिद को अगर काफिर साबित करना है, वो भी दावा पेश कर दूंगा इंशाल्लाह, दलील दे दूंगा मैं, ठीक है। अभी मेरे दावे के अंदर रहो। चलो हो गया? हाँ, हो गया। एक काम करो, जरा नंबर दो, तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर दो, मेरे पास नहीं है, मैं उसमें भेज दूँ तुम्हारे को, ये हवाला भेजूँ, जरा व्हाट्सअप नंबर दो तुम्हारा, मैं इस पर हवाला दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। पहले बात सुनिए नाज़रीन इकराम, देखिए मैंने इस देवबंदी से इसके दावे पर ये कहा कि पहले मैं दावे पर तनकी होती है, तो ये कहते हैं कि डायरेक्ट जवाब दावा लिखो। तो अब ये देवबंदी मुनाजिर को इतना समझना चाहिए कि दावा होता है, पहले दावे के ऊपर सिर्फ तनकी हाथ दिया और अब दावा को भूल किया जाता है, उसके बाद जवाब दावा लिखा जाता है। लेकिन इस भाई की आदत ऐसी हो गई है कि अल्लाह ही रहम करे, डायरेक्ट कहता है कि जवाब दावा लिखो। तो सबसे पहले मैं इसको ये कह रहा था कि जो तुम जिस सबब से आप हमें शिया साबित कर रहे हो, अगर वही सबब उलमाए देवबंद में पाया गया तो उनको शिया कहोगे या नहीं कहोगे? अब ये कहते कि शिया की अक़साम है, तो अब तो देखना पड़ेगा कि देवबंदी किसकी शिया की तकफीर करते हैं और किस किस की नहीं, ठीक है। एक बात, वो तो आगे बात होगी जब बात शुरू होगी तो। लेकिन सर, जो चीज मैंने इनको असल पूछा और जो असल पॉइंट है, मैं उस पर इनको ये लाना चाह रहा हूँ कि जिस सबब से भाई तुम हमें शिया साबित कर रहे हो, अगर वही सबब उलमाए देवबंद में पाया गया, हाँ, यानी कि जोड़ तोड़ का खेलना, फला के फतवे से फला किया, फला के फतवे से फला किया, अगर यही उसूल और यही सबब अगर देवबंदी में पाया गया तो देवबंदी को शिया कहा जाएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि भाई ये शरई तौर पर हमारे इस तरह तो ये करेंगे, हमें शिया साबित करेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब शिया को काफिर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ भी देवबंदी नारा लगाते हैं शिया काफिर काफिर शिया काफिर, तो ठीक है, तो वो अभी आगे बात और हो जाएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब बात हम ये कह रहे थे, तो जिस सबब से आप हमें इस तरह साबित करोगे, अगर वही सबब उलमाए देवबंद पाया गया तो उनको भी कहना पड़ेगा, ठीक है। और कहने का मतलब, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये शरई तरीके से इस तरह किसी को शिया करना, शिया कहना और शरई तकफीर करना, इनकी क्या ये शरई तरीका होगा या नहीं, इसका जवाब इस बंदे से अभी तक नहीं होगा। और मैं जब तक कि ये बंदा सवाल का जवाब नहीं देता, मैं इसे आगे नहीं बढ़ूंगा। ये लास्ट तो मेरी बात कि इस बंदे को मैंने कहा था कि क्या तुम अपने उलमा के उसूलों को मद्देनजर रखते हो, वे मुझसे गुफ्तगू करोगे या नहीं? क्यों? क्योंकि ये बंदा जब कुछ बात पेश करेगा ना, ये खुद इसके उलमा के उसूल के खिलाफ वर्जी करेगा। इसीलिए मैं उस चीज का पाबंद कर रहा हूँ कि जब तुम मुझसे बात करोगे, मैं अपने उसूलों के पाबंद रहूंगा, तुम अपने उसूलों का पाबंद रहो, क्योंकि उसूल तो सबके लिए है ना। ऐसा थोड़ी है कि सारी शरीयत हम पर ही लागू होगी और देवबंदी और वहाबी देवबंदी वगैरह कभी शिया पर लागू ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। शरीयत तो सबके लिए है। हाँ, अगर ये कहता है कि मैं शरीयत से हटकर बात करूँ, मैं शरीयत को नहीं मानता, तो फिर देख लेंगे कि हम किसी बेदीन से बात कर रहे हैं, है ना।
तो अगर हजरत देवबंदी अपने आप को मुसलमान होने का दावा करता है और उसके अकादरीन को मुसलमान समझता है, तो वो उसको चाहिए कि वो उनके उलमा के भी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो उन्होंने तहकीकात और जो तशरीहात बयान की है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कि तू हम इसको पेश कर रहे हैं, नहीं, बल्कि पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तू अपने उलमा के पहले उसूलों की खिलाफ वर्जी मत करना, क्योंकि तू कहेगा कुछ, वो कहेंगे कुछ। आई बात समझ में? तो वो जो कहेंगे तो तुझे उसको भी मद्देनजर रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि तू जो बोलेगा वो उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, वो कहेंगे कि ये सीधा रास्ता है, तू जाए टेढ़े रास्ते पे, तो ऐसा नहीं चलने देगा। जहाँ तो अटका, मैं तुझे 2 मिनट में 2 घंटे देता हूँ, तू लगातार बोलते रहे, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन जहाँ तूने कहा और तेरी खिलाफ वर्जी हुई तेरे देवबंदी उलमा की, तो मैं तुझे 1 सेकंड भी हलने नहीं दूंगा। मुझे आप 3 सवालों का जवाब देगा तू, ठीक है? स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन घबराहट देखें इसकी। इसने सब ये बोला कि अगर जहाँ तू इधर उधर गया तुझे 1 सेकंड बोलने नहीं दूंगा, हालांकि शराइत पे तय है कि मेरी बारे में तुझे बिल्कुल बोलना नहीं है। तू ये बहानाबाजी करेगा जान छुड़ाने के लिए कि तुम मौजू के ख़िलाफ़ जा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये बहानाबाजी करके मेरी बारे में बिल्कुल नहीं बोलना। इसने कहा कि हाँ ठीक है चलो। अब जब देख लिया कि मेरा दावा जो है ये मेरे दावे पर इसका मुजद्दिद शिया साबित हो जाएगा, तो अब ये शराइत के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दिया कि तुझे 1 मिनट चलने नहीं दूंगा मैं। फिर तुमने शर्त तय क्यों की, तस्लीम क्यों किया तुमने जब मैंने तय किया कि मेरी बारे में बिल्कुल नहीं बोलना है? दूसरी बात सामीन ये बोल रहा है, मेरे मुतालिक बोला कि जवाब दावा लिखो। मैंने तुझे कब कहा जवाब दावा लिखो? झूठ बोल रहा है तू। मेरे मुतालिक 2-3 दफ़ा कहा इसने। कैली असगर कह रहा है जवाब दावा लिखो, तनकी कराने का बोल रहा है, तनकी करो लेकिन दावे के ख़िलाफ़ नहीं। सामीन मैं 2 हवाला दे रहा हूँ, इसको देखें, ये 2 हवाला दे रहा हूँ उसको मैं, तू भागेगा। ये सबसे पहला हवाला, सबसे पहले मैं इसको शिया साबित करता हूँ। ये मीज़ानुल किताब है, मुहक्किक इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अली, ये उसकी किताब है। उसमें लिखता है सफ़ा नंबर 579 पर, बाब 2, मौजूदा दौर के बाद सुन्नी मुसन्निफ़ीन और वाइज़ीन का जायज़ा लेना असल ज़रूरी है। तुम्हारा जायज़ा लेना जावेद रज़ा ज़रूरी है कह रहा है। क्यों? कि उनकी तसनीफ़ात और वाज़ ऐसी बातों से भरे पड़े हैं जो मसलक शियत के तायीद और तर्जुमानी करती है। ठीक है, पहला हवाला, यानी तुम शिया हो। दूसरा हवाला, अक़ीदत पर मबनी इस्लाम और सियासत, ये इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 233 पर, हवाला पहुंच चुका है। देखो लिखा है कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के बाद अक़ायद नज़रियात शियत से माखूज़ थे, संजीदगी से गौर व खौज़ करने की ज़रूरत है। अगरचे माखौज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल करना यहाँ बहुत मुनासिब मालूम नहीं होता, ताहम उनकी बात ज़रूरत है कि रसालत के ताल्लुक़ से मौलाना अहमद रज़ा ख़ान और अहले सुन्नत का क़ुसूर शियई उसूलों से काफ़ी करीब है। और साबित कर दिया। सबसे पहला हवाला तुम्हें शिया साबित किया, दूसरा हवाला तुम्हारे मुजद्दिद को शिया साबित किया। मेरा दावा था जिस मुताबिक, उसी दावे के मुताबिक तुम्हारे घर से मैंने तुम्हें तुम्हारे मुजद्दिद को शिया साबित किया। तुम अगर ये कहोगे तुम्हारा वसूल क्या है, तुम्हारा अक़ीदा क्या है, तुम्हारा नज़रिया क्या है, ये मेरे दावे के ख़िलाफ़ जा रहे हो तुम। और शराइत में पहले मैंने कहा कि मेरे दावे के ख़िलाफ़ नहीं जाना है। मेरा दावा क्या है? तुम्हारा मुजद्दिद तुम्हारे हम मसलक मौलवियों की इबारात की रोशनी में शिया है। अगर मैं ये कहता हमारी देवबंद की किताब शिया है, देवबंद उलमा ने शिया कहा है, फिर तुम तनकीद करते हुए हमारे उलमा का हवाला दे सकते थे। लेकिन मेरा दावा जो मैंने पेश किया उसके ख़िलाफ़ तुम जा रहे हो, ये तुम्हारी पहली शिकस्त। दूसरी शिकस्त तुम्हारी ये हुई, तुमने कहा कि तुम्हें 1 मिनट चलने नहीं दूंगा। बोलो बोलो बोलो, अभी हवाले जात बड़ी पड़ी हुई, कितना लगाता हूँ देखना अभी तुम। यार तो आदमी है कि क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो मैंने 3 सवाल तुझसे किए, तुमने उसको तजवीज़ नहीं किया और दलाइल देना शुरू कर दिया, दलाइल देना शुरू कर दिया। ऐसा है यानी कि अभी दावे पर तनकी हाथ शुरू हुआ और दावे पर दलाइल देना शुरू कर दिया, तो घबरा मैं नहीं रहूँ। ब्लड प्रेशर तेरा हाई हो गया। मोहसिन देवबंदी अगर तुझके बाजू में होगा तो उसको ठंडा पानी पिला, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो कर, मीडियम में लेकर। उसको समझना चाहिए कि तू कुछ समझ रहे कि मैंने उसको सवाल क्या किया। मैं उसको स्टार्ट में मैंने कहा था कि मुझे एक जुमला कहने दे, मैं उसको यही बोलने वाला था कि अगर तू देवबंदी उसके खिलाफ वर्जी करेगा तो तुझे 1 मिनट भी आगे नहीं जाने दूंगा उसको, क्योंकि मुझे मालूम है कि जहाँ ये बात करता है, जहाँ ये हवाले पेश करता है, वक्त उसके उलमा देवबंद के खिलाफ वर्जी करता है। ठीक है, अगर हम इसे तहरीर में गुफ्तगू कर लेना, इसको छठी का दूध याद दिला दे, फिर कहना एक बात। क्योंकि जैसे मेरे पास में एयरफोन तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट सारी चीजें देख लूँ, लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको चाहिए था कि जो मैंने सवाल पूछे उसका उसने अभी हाथ भी नहीं लगाया।
उसको चाहिए कि जब तक कि वो इन सवालात का जवाब नहीं देता, क्या किसी को इस तरीके जो जोड़ तोड़ का खेल खेलकर फला के फतवे से फला शिया, फला के फतवे से फला काफिर, ये जो तुम दावा इल्जामी दावा लेकर घूमते हो और दलाइल पे जो तुम्हारे इल्जामी है इनको लेकर जो तुम घूमते हो, तो मुझे ये बता दो, सिर्फ इतना सवाल का जवाब दे दो मेरे, कि क्या किसी को इस तरह इल्जामी तौर पर काफिर साबित किया जा सकता है या नहीं, किसी को शिया साबित किया जा सकता है या नहीं, तो ये शरई तरीका होगा या नहीं? बस मुझे सवाल का जवाब दे दो। एक बात। दूसरी बात, मैं तुमसे फिर ही पूछ रहा हूँ कि अभी तुम्हारे दावे पर तनकी है ना भाई, तुमने तो मुनाजरा शुरू कर दिया, दलाइल देना शुरू कर दिया, कहते हो मैंने ये साबित कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दी, ये कोई बात नहीं? अभी तो तेरे दावे पर तनकी शुरू हुआ, तो अभी कितना बौखलाया गया, थोड़ा ठंडा पानी पी ले यार, चल मेरे 3 सवाल का जवाब दे, फिर आगे बढ़ना, चल जो भी टाइम बचा और देता हूँ, बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इसकी बौखलाहट देखें, ये कह रहा है अगर तहरीर में बात करेगा जवाब दे नहीं पाएगा, तो तुमने हिम्मत क्यों की फ़ोन करने की? तुमने खुद फ़ोन किया, क्यों हिम्मत की? जब तुम फंस गए और तुम्हें नज़र आने लगा और दलाल साबित करे तुम्हारा मुजद्दिद शिया है, अब तुम भागने लगे कि तहरीर में बात करेंगे। सामीन देखें, मैंने ये हवाला दिया है, दूसरा हवाला मैंने पेश किया है, इसको बीच में मत बोलो, बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल। देखो सामीन बीच में बोल रहा है, शराइत में क्या तय थी, शराइत में क्या तय थी? सीरियसली बोल रहा हूँ कि कोई इतना लंबा मुनाजरा नहीं सुनेगा। एक ईमानदारी से जरा थोड़ी हया कर, थोड़ी गैरत था, लोगों को इतना टाइम वेस्ट मत कर, सीधा सैंपल जवाब देने, सैंपल 2 सवाल पूछे, क्या इस तरीके से किसी को शरई तौर पर काफिर साबित किया जा सकता है या नहीं, और इस तरह इल्जामी तौर पर किसी को शिया काफिर साबित किया जा सकता है, तो हाँ या ना में जवाब देते यार। तो दलाइल की हेगड़े निकल जाएंगे ना यार, अब मालूम पड़ जाएगा दूध का। खामोश रहोगे? मेरी बारी है, खामोश रहोगे? मेरी बारी है, खामोश रहोगे? शराइत में क्या तय थी? शराइत में क्या तय थी? अरे मैं सीरियस बोल रहा हूँ। सीरियस क्यों? शराइत में क्या तय थी? मेरी बारी में नहीं बोलोगे ना? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। मेरी बारी में बोलोगे नहीं, मैंने शराइत तुमने खुद तस्लीम किया है। सामीन ये कह रहा है कि इस तरह, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। अपनी बारी में बोलना, मेरी बारी में बोलोगे? दोनों बोल रहा है सामीन, देखे दोनों बोल रहा है, सामीन देखे दोनों बोल रहा है। देखो मैं तुमसे मुखातिब हूं, मोहसिन देवबंदी। अरे मुझसे मुखातिब हो ना तुम, कंटिन्यू करिए। दोनों बोल रहा है। देखो जब शराइत तुमने तस्लीम किया है, मेरी बारी में नहीं बोलना है। अरे हालत खराब हो गई, मुझे बोलने दोगे? मुझे बोलने दोगे? तो दलाइल क्यों नहीं दूं? मेरे घबरा गए दलाइल देख करके। सामीन देखे, दलाइल देने से मना कर रहा है। इसकी घर की किताब है, इसकी घर की किताब की दलील है। अगर मैं अपने घर से दलील दूं, ये कह सकता है कि तुमने क्यों अपने तुम्हारे घर से दलील दिया? तुम्हारे घर से दलील है, तुम घबरा रही हो, पैर के नीचे से तुम्हारी जमीन निकल गई, खिसक गई, कांपने लगी तुम। जावेद रजा, मेरी बारी मत बोलो, मुझे बोलने दो, मुझे। हाँ खामोश रहो। क्यों मेरी बारी? अपनी बारी में बोल रहे हो, मेरी बारी में बोल रहे हो। तुम्हारी रजाखानी हर ज़रूरत की फितरत है, मैंने देख लिया। अरे मैं जो तुम कर रहे हो बोल रहा हूँ, मैं डिगे मार रहा हूँ। हाँ मैं शुरू कर, तुम बोलोगे बीच में, खामोश रहो। 2 मिनट बोलूँ। सामीन ये बोल रहा है, क्या किसी को इल्ज़ामी तौर पर काफिर साबित कर सकते हैं? अब मैंने एक हवाला दिया है फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज़ के नज़र में, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद साहब की किताब है, इनके मोतबर आलिम है। इसको अब्दुल हकीम शर्फ कादरी ने तज़किर अहल सुन्नत किताब के अंदर मोतबर माना है, और अब्दुल हकीम शर्फ कादरी की तक़ीद हुसामुल हरमैन में इतने बड़े आलिम इनके धर्म के, उन्होंने इस किताब में लिखी है, सफ़ा नंबर 198 में लिखा है, ऐसा इल्म यानी हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पेश कर रहा है और कह रहा है, ऐसा इल्म जिसमें पागल, दीवाने, बच्चे, जानवर, दरिंदे शरीक हों, उससे आपकी ज़ाती मुक़द्दसा आला है। इस तरफ तो ख़ुद मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया। बहरकैफ हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। यानी पता है चला तुम्हारा मुजद्दिद ने जो हुसामुल हरमैन पर फतवा लगाया है, ये तहक़ीक़ी नहीं, इल्ज़ामी है, और इसलिए कि इसने कहा कि इसमें तावील करनी चाहिए। तो तुम्हारा मुजद्दिद ने जो फतवा लगाया है, जनाजा तुमने निकाला है, ये तुमने वसूल पेश करके। दूसरी बात सामीन, मैंने दावा पेश किया था कि तुम्हारा मुजद्दिद अपने हम मसलक मौलवियों की इबारात तहरीरात की रोशनी में शिया है,
दो हवाला मैंने पेश कर दिया, इसकी जिम्मेदारी थी कि उसकी जो हवाला मैंने दिया उसका रद्द करता, अपने मुजद्दिद का दिफा करता, लेकिन नहीं किया और कह रहा है कि इस तरह कोई काफिर साबित कर सकता है क्या। मैंने कहा सामीन मेरा दावा शिया साबित करना है, अब तुम ही फैसला कर लेना तुम्हारे नज़दीक शिया क्या है, जो तुम्हारे नज़दीक शिया है वही फतवा अपने मुजद्दिद पे लगा देना। मुझे शौक़ नहीं किसी को काफिर बनाने का, तुम्हारे मुजद्दिद को था, इसलिए तुम्हारी 3 किताबें बात लिखी हुई है कि बरेली शरीर के अंदर तुम्हारा मुजद्दिद ने तकफीरी मशीन नस्ब कर रखी है, इसलिए इसको कहा गया मुकफ़िरुल मुस्लिमीन। ये मैंने हवाला भेजा है उलमाए अहले सुन्नत से, रूही आला हज़रत की फ़रियाद, इसमें लिखा है सामीन सफ़ा नंबर 3 पर। इसी तरह आला हज़रत के ख़ानदान शरीफ का जिक्र कलमबंद करते हुए हयात आला हज़रत के मुसन्निफ़ ने सख्त ठोकर खाई है। उन्होंने शजरे नसब में इस तरह लिखा है, अहमद रज़ा बिन नकी अली बिन रज़ा अली बिन काजिम अली बिन, यानी शिया तक लेकर गया इसके नसब को। 2 मिनट हो गए, बोलो। अगर बोलने दोगे मुकम्मल इबारत पढ़ दूं और ना मैं बोलने का मौका दे रहा हूं। चलो बोलो। मैं तुझे 2 घंटे देता हूँ बोलने के लिए, मैं इतनी शांति से बात कर रहा हूँ, किसी को सामने चिल्ला के बोल रहा है ना, तो मैं इतनी शांति से बात कर रहा हूँ, तू अपने दावे पर तूने दलाइल देना शुरू कर दिया। अब यार तुझे इतना समझना चाहिए कि अक्सर देवबंदी अभी किसी दावे पर तेरे तनकी हो रही है, तो बौखलाया मैं नहीं हूँ, तूने तो दलाइल देना शुरू कर दिया। यानी कि भाई हमने तेरा जवाब दावा कबूल कर लिया ना, मैंने कहा कि चलो दलाइल दो, मैं आपका जवाब दूंगा। तो अभी तो वो गुफ्तगू शुरू ही नहीं हो ही नहीं अभी तक के, और तुमने दलाइल देना शुरू कर दिया। हाँ, जब मैंने तुझे खुद तेरे साथ में जो मोहसिन देवबंदी बैठा है उसको खुद को समझ रहा हूँ कि जाली ने जिस सवाल का जवाब इससे मांगा है उस सवाल को उसने टच भी नहीं किया, और कभी जुलिमान की तरफ जाता है, कभी कहता है ये, कभी फलाना, कभी ने ढिमकाना। ओ भाई ये सारे दलाइल तो बाद में देना, पहले तो मैं सिर्फ एक आसान सवाल पूछ रहा हूँ कि जब तक कि तू सवाल का जवाब नहीं देगा कि जो रात भर हो जाए, बैटरी लो हो जाए, बैटरी स्विच ऑफ हो जाए, मैं तुझे उससे आगे ही नहीं बढ़ने दूंगा जब तक कि तू इन सवालों का जवाब नहीं देता। क्या किसी को इस तरीके से जोड़ तोड़ का खेल खेलकर फला के फतवे से फला का, फिर फला के फतवे से फला गुस्सा, फला के फतवे से फला शिया, क्या किसी को इस तरह इल्जामी तौर पर काफिर, मुशरिक, शिया, बिदअती साबित किया जा सकता है या नहीं, और ये शरई तौर पर शरई तरीका होगा या नहीं, बस मुझे इसका जवाब दे दे, ठीक है। और तेरे दावे पर अभी तनकीद शुरू है। दूसरी बात, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तू अपने देवबंदी उलमा की खिलाफ वर्जी मत करना, अभी भी तू कर रहा है, लेकिन मैं तुझे टोक नहीं रहा हूँ, नहीं तो तू फिर वैसी ढोल बजाना शुरू कर देगा, तो भागो मत भागो मत भागो मत, हाँ चुप रहो, खामोश रहो, धीरे धीरे आदत जिस तरह तकिया कलाम। मैं तुझे कह रहा हूँ कि सीधे से इस सवाल का जवाब तो सिंपल, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्टार्ट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन देखें, एक कह रहा है कि तुमने दलील देना शुरू कर दिए, अभी तुम्हारे दावे की तनक़ी हो रही है, तनक़ी करो तुम अपनी बारी में, तुम तनक़ी करो, मैं दलील दूंगा। क्यों कि मैंने जो दावा पेश किया था उसी दावे के मुताबिक मैं दलील दे रहा हूँ। फिर बोल रहा है सामीन, देखें मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ सामीन, अब बगौर समाअत करें, मैं इसकी बारे में बिल्कुल खामोश रहता हूँ, बोलता नहीं हूँ। ये देखें अभी तक बोल रहा है, देखिए अभी तक दोनों बोल रहा है, दोनों। तो सामीन बोल लेते हैं, सामीन देखें मैंने दावा पेश किया था तुम्हारा मुजद्दिद तुम्हारे मसलक के मौलवियों की इबारात की रोशनी में शिया है, तो मैं दावा इनकी किताब से किया था, ना कि मेरा दावा ये था हमारी किताब से। अब ये अपने मुजद्दिद को बचा नहीं पा रहे हैं, मैंने जो दलील दिया उसका रद्द कर नहीं पा रहा है, तो आ रहा है हमारे अकाबिर की पनाह में, दामन में पनाह लेने के लिए कि तुम्हारा क्या इस तरह किसी को काफिर साबित कर सकते हैं। तो मैंने सवाल ये किया, अगर इस तरह किसी को काफिर साबित नहीं कर सकते हो तो हुसामुल हरम में जो फतवा लगाया है क्या कुरान की आयत पर लगाया है, हमारे अकाबिर की इबारत पर लगाया है ना। तो उसी जब तुम्हारा मुजद्दिद ने वही वसूल इख्तियार किया है तो हमारा भी वही वसूल है कि तुम्हारा मुजद्दिद, तुम खामोश रहो, मेरी बारी है, तब से बोल रहे हो तुम, जब सुनोगे नहीं खामोश रहो, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना है। हाँ अच्छा सामीन देखें, बोल रहा है हुसामुल हरम पर तुमने झूठ बोला है। मैंने शराइत में बात कही थी कि मैं जो भी बोलूं अपनी बारी में बोलना, तुम ये कहना कि तुम झूठ बोल रहे हो, मौजू बदल रहे हो, ये बहानाबाजी करके मेरी बारी मत बोलना। तो इसने कहा था कि हाँ मैं नहीं बोलूंगा। अभी देखे सामीन वही बोल रहा है, अभी तक बोल रहा है जावेद रजा तेरे बस की बात नहीं है, अली असगर से बात कर ले, तेरी पूरी ज़रूरियत को चैलेंज है,
तेरी पूरी ज़रूरियत में कि अली असगर से शराइत तय करके बात कर ले। कसम अल्लाह की, अगर तू जीत गया मैं तौबा कर लूँगा, मेरा दावा है। दोनों बोल रहे हैं सामिन दे, दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, देखे दोनों बोल रहा है, दोनों हमारा साथी बिल्कुल खामोश है, लेकिन तुम दोनों बोल रहे हो। चलो बोलो बोलो, मेरी बारी में बोलो, तुम बोलो, मेरी बारी में बोलो। हुस्सामुल हरमैन ने क्या ये लिखा है कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडकी, गंगोही और ये सैयद अहमद राय बरेली क्या अपने ही उसूल और अपने हम मतलब के उलमा की इबारत व फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद जहन्नम के कुत्ते हैं? क्या इस तरह दावा किया गया है वहाँ पर? बता। बोलो अपने बारे में, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोलूंगा, मुझे मजबूर मत करना। अरे तो मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दे। क्या इस तरह उसमें दावा किया गया है? हाँ या ना में जवाब दे, बस। इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं अपनी बारी में बोलूंगा। अरे तेरी बारी नहीं, पहले इसका जवाब दे, मैं तुझसे 2 मिनट बोल ले तू। क्या हुस्सामुल हरमैन में इस तरह दावा? देखिए नाज़रीन किराम, ये ऐसा शख्स है, ऐसा भयानक शख्स है ये कि जब इससे किसी सवाल पर इसकी पकड़ करे जाए ना तो ये बिल्कुल जवाब नहीं देगा। इसको मालूम है कि बेटा मैंने जवाब दिया तो यहाँ मेरी गर्दन पकड़े जाएंगे। झूठ मार रहा है। हाँ, हुस्सामुल हरमैन पर ये झूठ बोल रहा है कि हुस्सामुल हरमैन में हमारे बात देखो, हमारी तुम्हारी इबारत से जो तुम्हारी कुफरिया इबारत थी उस पर तो अदिल्ला अरबा की रोशनी में फतवा लगाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि जोड़ का खेला किया गया। ठीक है। दूसरी बात, जिस तरीके से तो आला हज़रत कोई तस्कीर करने की सोच रहा है या शिया साबित करने की सोच रहा है, जो तुम्हारे सर के अंदर ये सारा बंद बना हुआ है, तो तुम्हारा ये दावा इल्जामी है और तेरे पास भी सारे दलाइल इल्जामी है। तो उस पर सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ, क्या इस तरीके से किसी को इल्जामी तौर पर काफिर, शिया, गुस्ताख, काफिर, मुशरिक साबित किया जा सकता है या नहीं, और ये शरई तकफीर होगी या नहीं? अरे भाई, जो सवाल का जवाब हाँ या ना में दे देना, बात खत्म हो जाती। क्यों इतने उसे दलाइल भी देना तूने अभी से शुरू कर दिया? दावा भी तो मुनाज़रा ही नहीं शुरू हुआ, अभी तो तेरे दावे पर तनकीयात शुरू है। चल स्टार्ट। जवाब नहीं दिया तो फिर लोग को समझ जाएंगे कि यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आपने देखा मैं किस तरह खामोशी सुन रहा हूँ और इनके दोनों बोल रहे हैं साथ में। अब इससे हक और बातिल का फैसला कर सकते हैं। तो इसने कहा था कि हुस्सामुल हरमैन में अदिल्ला अरबा के वसूल के मुताबिक तकफीर की है, तो फिर तुम्हारा फाजिल बरेलवी और उलमा हिजाज़ की नज़र में किताब में जो लिखा है कि हज़रत थानवी की इबारत को पेश करके कि अच्छी तावील करनी चाहिए, तो फिर तुम्हारा ये मौलवी भी अदिल्ला अरबा के ख़िलाफ़ गया, हुस्सामुल हरमैन के ख़िलाफ़ गया। तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाऊँगा, तुम क्या समझते हो? सामीन, दूसरा हवाला मैंने दिया है, देवबंदी से लाजवाब सवालात, ये किताब सफ़ा नंबर 517 है। मैं अपने मौजू के मुताबिक हूँ। अभी बोल रहा है सामीन, देखें अभी भी बोल रहा है। ये इसमें लिखा हुआ है, खोखले इस्लामी दावों पर यकीन कर लिया, लेकिन अफसोस कि अंदर की तारीकियों और गिलाजत को झांक कर देखने के लिए इन बेचारों के पास न बसारत है न बसीरत। हमें अपने सुन्नी भाइयों से सख्त शिकवा है कि वो महज आमाल व अफ़आल ही को सारा दिन समझ बैठे, अक़ायद व ईमान की अहमियत व हैसियत को यकसर भुला दिया। सामीन देखें, इस किताब में कहा जा रहा है रज़ा खानी से, जावेद रज़ा से, अरशद रज़ा से कि इन लोगों ने ईमान और अक़ाइद को एक सर भुला दिया है, उसकी अहमियत को, उसकी हैसियत को। शिकवा शिकायत कर रहे हैं। किताब किनकी है? मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी की। किताब का नाम देवबंदियों से लाजवाब सवालात, सफ़र नंबर 517। अफसोस कर रहा है और कह रहा है, शिकवा कर रहा है और कह रहा है कि ये महज आमाल व अफ़आल ही को सारा दिन समझ बैठे और कोई दिन नहीं इनके यहाँ। अक़ायद व ईमान की अहमियत व हैसियत को अक्सर भुला दिया। हालांकि आमाल की मकबूलियत का दारो मदार अक़ायद की दुरुस्ती पर है। तो सामीन देखिए, मैंने किस तरह कई के हवाले से मैं अपने दावे के मुताबिक इनको शिया साबित किया है, शिया साबित किया है। मैं दावे के ख़िलाफ़ नहीं गया, शराइत के ख़िलाफ़ नहीं गया, ये खुद शराइत के ख़िलाफ़ गया है। मैंने कहा था शराइत में कि जब मैं बोलूँगा बिल्कुल न बोलना कि अली असगर झूठ बोल रहा है, वो वसूल के ख़िलाफ़ जा रहा है, दावा का, इसलिए कहा कि हाँ ठीक है। लेकिन फिर इसने बोला कि तुमने हुस्सामुल हरमैन कब बोला? मेरी बारी में बोला। हालांकि शराइत में मंजूर की थी इसने। मैं तो कहता तुम्हारी ज़रूरत में कोई ऐसा है नहीं है कि शराइत तय करके शराइत पे का पाबंद होकर के अली असगर से मनाज़रे में जीत ले। कसम अल्लाह की मैं तौबा कर लूँगा। मैं अपने दावे के अंदर हूँ और वसूल दावे में जो वसूल पेश किया हो तुमको कि तुम्हारा मुजद्दिद, तो उसके हम मसलक मौलवियों की इबारात तहरीरात की रोशनी में शिया है, तो मैंने तुम्हारे घर की किताब से पेश किया है।
मेरा दावा जो था वही इबारत मेरी थी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि मैंने जो हवाला पेश किया है उस हवाले का तुम रद्द करते और कहते कि नहीं ये हमारी किताब नहीं है, तुम्हारा मौलवी नहीं है, तुम्हारा धर्म का नहीं है, उसमें गलत इबारत लिखी हुई है। तुम कुछ बोलते, तुमको पता चल गया है कि तुम्हारा मुजद्दिद क्या था, तुम्हारे अंदर दम नहीं है। सामीन आज मैंने साबित कर दिया है कि पूरी ज़ुरियत, देखो सामीन फ़ोन काट के भागा, फ़ोन काट के भागा सामीन, देखें फ़ोन काट के भागा सामीन, देखिए फ़ोन काट के भागा